नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसके आशीष को और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहे और उसके नाम को ऊंचा करें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज के वचन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 40 अध्याय 1 और 2 वचन को। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के महानाम को धन्यवाद हो। हम इस परमेश्वर के वचन में आज देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारा दुहाई सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे भूमंडल को रचने वाला सृजनहार परमेश्वर यहोवा है। उसी का वचन है जो आप और मैं सुनते हैं और आशीषित होते हैं। आज यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो शुरू से अंत तक बनी रहे, ताकि आप बने रहेंगे तो आपके लिए प्रार्थना होगी और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीषित हो सकते हैं। इस जगह में इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता, हमारी प्रार्थना को सुनता है। उसके बाट जोने वालों का, आज आप किसकी बाट जो रहे हैं, किससे दुहाई कर रहे हैं, किसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, ये सवाल आपके लिए मैं रखना चाहता हूं। पर उसका जवाब यह है कि अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जीवित परमेश्वर के ऊपर में, और आप उससे दुहाई देते हैं, उसकी दुहाई देते हैं और वो उससे आप प्रार्थना करते हैं, तो वह आपकी सुनेगा। चाहे आप कोई भी परेशानी में, कोई भी हालातों में, कोई भी प्रकार की मुसीबत में भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको सुनता है और आपके उत्तर को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के लोगों, आपको और मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आप और मैं उस पर विश्वास करें और इस संसार में जो हमने पाप किया था, जो हमारे पूर्वजों के कारण से पाप आई थी, जो पहला मृत्यु जो आदम और हवा के द्वारा आया था, उसके द्वारा उस पाप को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया और उस मृत्यु को जो हमारे जीवन पर होने का था, हमें मृत्यु को सहनी थी, उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने सहा और क्रूस के द्वारा शैतान की सारे मनसा को, सारे अवस्था को तोड़ दिया और शैतान की सारे कामों को तोड़ा और आपको और मुझे आजाद किया। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप और मैं चंगाई पाते हैं, आप और मैं छुटकारा पाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। वो आज वो जीवित है, आपके पास वो रहना चाहता है, आपके साथ वो चलना चाहता है, आपके जीवन में छुटकारा देना चाहता है। यदि आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु करके विश्वास नहीं किया है, नहीं बुलाया है, तो मैं इस समय होगा कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाए। वो आपके जीवन का प्रभु होगा और परमेश्वर आपके जीवन के पिता होंगे। हम देखते हैं इस जगह पर वो परमेश्वर कहता है कि हम उसकी बाट जोए। पहली बातें हैं कि हम उसकी बाट जोए। पहली बातें हैं हम उसको विश्वास के साथ में, धीरज के साथ में उसकी ओर हम जब बाट जोते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर झुककर हमारी दुहाई को सुनता है। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज परेशान है, आज कोई भी बात को लेकर आप टेंशन में है, चिंता में है, बाधाओं को लेकर परेशान है, कोई बीमारी को लेकर परेशान है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के ऊपर पे भरोसा रखे, धीरज धरे। वो आपके जीवन में छुटकारा देंगे, आपके जीवन में वो चंगाई को देंगे, आपके जीवन में परेशानी को दूर करेंगे। हम उसके दूसरा वचन को देखते हैं, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा है और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। वो परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे सत्यानाश की गड्ढे, शत्रु की श्राप, शत्रु की बंधन, शत्रु की उन ताकतों से छुड़ाकर हमें उस चट्टान पर खड़ा किया है जो यीशु मसीह चट्टान है। और यीशु मसीह ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उस पे वो खड़े होते हैं, वो अपने ऊपर लेकर उन्हें संभालता है। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, सत्यानाश
सत्यानाश की गड्ढे, एक दिन आप और मैं उस यीशु मसीह को नहीं जानने के कारण से उस सत्यानाश की गड्ढे में पड़े हुए थे, उस नर्क की ओर जा रहे थे। प्रभु ने कीमत चुकाकर आपको और मुझे निकाला और आज वो स्वयं जो चट्टान है, चट्टान रूपी उस चट्टान पे आपको और मुझे खड़ा किया है, उस गड्ढे से निकाला है, दलदल की कीच में से उबारा है और आपको और मुझे खड़ा किया है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आज आप कहाँ पर है। यदि इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप किसको विश्वास करते हैं, आपका पैर कहाँ पर रखा हुआ है, आपके मन कहाँ पर लगा हुआ है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह वो चट्टान है। अगर आप अपने आप को यीशु मसीह में रखते हैं तो आप फिसलेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं। प्रभु आपको संभालेगा और परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करेंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस परमेश्वर के वचन के द्वारा, यदि आप यीशु मसीह को अपने अंदर बुलाना चाहते हैं प्रभु करके, तो आप इतने ही अपने आप को उसके सामने में लेकर आए, अपने गलतियों को माने, पश्चाताप करें, प्रभु से कहे कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है, मुझे चंगा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे छुटकारा दे, आप मेरे जीवन में आ जाए, प्रभु मेरे जीवन का प्रभु बन जाए। इतने ही कहेंगे आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हो जाएंगे और आप परमेश्वर में विश्वास और भरोसा कर पाएंगे। धीरज के साथ में आप उसके काम को अपने जीवन में देख पाएंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, यदि आप सुनते आए हैं, आपके जीवन में भी कोई भी संघर्ष को लेकर, कोई भी परेशानी को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ उसके साथ रिश्ता सही करें, उसके नज़दीक आए, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर पे रखें और भरोसा करें परमेश्वर में। वो आपको दलदल की कीच से निकालने वाला परमेश्वर है। क्या आपको उन सारे मुसीबतों से, छोटे मोटे परेशानियों से, क्या उन तकलीफ़ों से नहीं बचाएगा? वो आपको बचाएगा और उद्धार को देगा। आप उससे दुहाई दे, आप उसको दुहाई दे, आप उससे प्रार्थना करें, उस पर विश्वास करें। सुनने वाले हर एक भाई बहनों से, हर एक प्रभु के लोगों से, हर एक व्यक्ति से ही कहना चाहता हूँ, वो जीवित परमेश्वर है। आपकी प्रार्थना सुनकर आपके जीवन में कार्य करने वाला प्रभु है। वो आपको भी दलदल की कीच से निकाल कर चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आप उस पर विश्वास करें, आप उस दलदल की कीच से निकल पाएंगे, उस मुसीबत से आप निकल पाएंगे। प्रभु आपके साथ चलेगा और परमेश्वर की वो अनुभव आपके जीवन में होगा। परमेश्वर के इस सामर्थ्य वचन को आप अपने हृदय पे स्वीकार करें, भरोसा करें कि वो आपको चट्टान पर खड़ा करेगा और आपको दृढ़ करेगा, आपके पैरों को दृढ़ करेगा। आप कमजोर नहीं होंगे, आप मजबूत होंगे, आपके विश्वास मजबूत होंगे। चाहे हालात कैसे भी हो, आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे और सामना करेंगे और जय आपकी होगी। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। हम मिल के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले में से जितने भी लोग प्रभु जी तेरे ऊपर भरोसा करते हैं, किसी के भी पैर कमजोर होने ना पाए। यदि पिता उनके जीवन में कोई निराश है, हताश है, कमजोरियां है, यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। यदि कोई बीमार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी समय चंगे हो जाए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो पिता आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की परमेश्वर अगर परमेश्वर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अभी इसी समय पे छुटकारा दीजिए। पिता धन्यवाद हो, आप हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच आप सुनने के लिए और प्रतिदिन आप सुनने के लिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन सुन सके। और यदि अच्छा लगता है तो आप दूसरे तक भी शेयर करें ताकि वो भी सुनकर आशीषित होने पाए। आप कई सारे वचन को सुन सकते हैं यदि आप इस चैनल में विजिट करेंगे तो। यदि आपको अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी आप शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित होने के लिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।